एक मौर्य दंपत की हत्या हुई थी, आके वो कहा था 25 लाख रुपया दिलवाएंगे, 2 महीना यही धरना पे बैठा था वहाँ पारा वाला, उसको 25 पैसा नहीं मिला, तो कैसा मंत्री है मौर्य का, कैसा मौर्य बात करता है प्रसाद मौर्य, वो किसी काम का नहीं, स्टूल मंत्री हो गया है, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं खुद मैं प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान हूँ, मैं 55 भाग लेकर गया हूँ, एक भी काम उससे हुआ नहीं, तो किसका प्रधानमंत्री किस बात का, अच्छा दिन के बजाय वो अच्छा दिन कोनो ले ही नहीं ना, तो कैसा दिन आप मतलब चाह रहे हैं? पहला प्रधानमंत्री ऐसे है, गांव के पैसा जो होता है, जो जनता का पैसा होता है, मेरे बाप का नहीं है, उस पैसे से गांव में प्रचार चुनाव का हुआ, 20-20 हजार रुपया करके टेंट लगाओ, फिर एक सभा कराओ, विकास की योजना, अरे तुम गांव के निधि का पैसा जो जनता का पैसा है उससे भी प्रचार करवाए हो, इस तरह जनता का पैसा दुरुपयोग न करिए, खून पसीने का पैसा है, 400 रुपया दवाई ले रहा है, 40 रुपया जीएसटी दे रहा है, 400 रुपया अगर दवाई ले रहा है, किसके घर में दवाई नहीं जाती है भैया? सबके चलता है, जाती है ना, किसके घर में राशन नहीं जाता, जब वो पैसा दे रहा है उस पैसे का हिसाब जनता को चाहिए। और अडानी अंबानी का क्यों कर्जा माफ किए, क्यों कर्जा माफ किए भाई? अरे भाई वो लोग व्यवसायी है, रुपया से लेंगे, जनता है, उसको चुनाव आएगा तो रुपया से लेंगे, 1 लाख लोन सिटी बनी वही के नाम लेके भैया उसमें समय लगता है, जैसे जमीन नहीं, जैसे जमीन उन्होंने लिया होगा, भैया कहाँ ले जा रहे हो? लगातार 3 घंटे। अरे अभी दम है, आप युवा है, वो मात की बात है, दम बहुत अभी है। हाँ नहीं देखिए, यहाँ पे आजमगढ़ का युवा उसी को चुनेगा जो शिक्षा, सस्ती शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, सदर हॉस्पिटल बेहतर हो उसमें समय बात करेगा कि देगा, बात करेगा कि देगा, संसद में बात करेगा यार, जो इस पर इनका ध्यान रखेगा, खर्च करेगा इस पर पैसा, जो जनता के बीच रहेगा। और मोदी की सरकार ने बतौर प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इन सब मामलों में फेल साबित हुए हैं, युवाओं को धोखा दिया है। तब क्या किया? इस बार हम 10 सालों क्या किए भाई? तब लफाजी की है उन्होंने। अब बताइए, 80 करोड़ ऐसे प्रधानमंत्री को बोलना क्या शोभा देता है? अरे भाई जो कह रहे हैं ना, जिसको लोग प्रधानमंत्री राहुल को चुनना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, एक दूसरे प्रधानमंत्री को कहते हैं चौकीदार चोर, वो चोर। मतलब डिबेट करने के लिए चीफ जस्टिस के लोगों ने मतलब कहा हुआ है कि आइए डिबेट करिए सामने। राहुल गांधी तैयार हो गए, ठीक है, मोदी जी आएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? बुलाओ पहले उनको, तो इनविटेशन तो सबके वहाँ बताइए। ये कह रहे मोदी जी डरते हैं, आते नहीं सामने मीडिया के। तो गया हुआ है भाई, वो तो एक्सेप्ट हो चुका है कांग्रेस की तरफ से, इधर से तो अभी कोई रिएक्शन ही नहीं आया। आप बताइए। राहुल जी उसको पढ़ेंगे तब ना आएंगे मोदी जी, पहले पढ़ेंगे समझेंगे तब ना आते हैं। भाजपा रोजगार के लिए क्या करेगी? नरेंद्र मोदी जब की बार आएंगे तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? अब ये तो भैया पेपर लीक, भ्रष्टाचार, धांधली जो हो रही है पूरे प्रदेश में, खास करके डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद उसके सबको पुजारी बनाएंगे, अयोध्या में घंटा बजाने के लिए शिक्षा देंगे। इनको अयोध्या से नहीं दिक्कत है, वही रोजगार, जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी उत्तर प्रदेश में, आज तक कोई फैक्ट्री लग जमीन कहाँ लगी है? लगी नहीं, जमीन लोग एक्वायर कर रहे हैं, जमीन लोग एक्वायर कर रहे हैं। अरे पहले आते नहीं थे, केवल धन्ना सेठों की। इनको अयोध्या जी के बारे में नहीं मालूम है। नहीं, इनको ये भी नहीं मालूम है कि यूपी बिहार के लोग जाते थे दिल्ली में जो है नौकरी करने में। कहाँ से आलम है भैया? यूपी से आलम है। कहाँ से आलम है? बिहार से आलम है। लोग बात नहीं करते थे नौकरी की ना, अपने नौकरी अपने फैक्ट्री में लेते नहीं थे। जो है यूपी बिहार की तस्वीरें आपने देखी थी? आप बताइए चाचा, आपने लॉकडाउन की तस्वीरें देखी थी? थोड़ा बहुत हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, हम लोग बस से आ रहे थे, हम लोग घर पे जा रहा था, वहीं हाईवे पे बेचारे बुजुर्ग लोग बैग ऐसे लटकाते हुए चल रहे थे। आप खुद बताइए, के कारण इतना जनसंख्या पर हम लोग को तो मान लीजिए फैसिलिटी मिल गई, बस से आए, हम लोग को बुरा लग रहा था, एक सीट खाली कर बैठा है, लेकिन क्या है जनता ऐसे रोड पे चली। वो भी पता है हम लोग कब आए थे? मई में आए थे, मई 2020 या 21 था। नहीं आप सही बोल रहे हैं, ठीक है बोल रहे हैं। खराब लग रहा है, एक मिनट चल रहे बुजुर्ग छोटे बच्चों को लेकर। वह प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा निर्णय लिए उस समय जो है कोरोना काल में, नहीं लेते ना। जिसके घर हार्ट अटैक वाले होंगे उसमें पता कर लीजिएगा उस पे कि खाली सुन के, जैसे अभी हमारे रहते हमारे कॉन्वेंशन में अभी भूकंप आ रहा है। वैक्सीन कह रहे जी, जो वैक्सीन लगवाया है उसको अटैक हो जा रहा है।
जो वैक्सीन लगवाया है उसको अटैक हो जाएगा, सर लोग कह रहे हैं। अरे क्या देखिए वैक्सीन लगाए हैं, टाइट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि झूठ गलत बोल रहे हैं लोग। जो मैं शायद वैक्सीन जो बनाई है वैक्सीन वो गलत बोल रही है, वो कोर्ट में जाके गलत बोले। आज के हम लोग के लड़कों ने 20 साल पहले शंका भूत होता था, अब भूत कहीं है? शमशान घाट में भूत नहीं है। मोदी वाली है। भूत ही खत्म हो गया। अब भूत खत्म हो गया, आधा भूत खत्म हो गया वैक्सीन अपना। मोदी जी भगवा कहीं हटवा लेना। इतने लोग सुनिए, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा उम्र दराज आप हैं, सबसे ज्यादा उम्र आप है। देखिए जितने लोग हैं यहाँ पे, बहुत की उम्र है यार, अब का है? अभी दो बाल पका है बस। देखिए है ना, डाला रहना ना फिर भी देखिए आप जो है मतलब डिफेम कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सोचना चाहिए ना। थोड़ा सा ये वाला चश्मा जो होता है उसको उतार के पॉकेट में रखिए, बाकी आराम से देखिए। देखिए अनुभव बोलता है, ऐसी बात मत करिए। जो अनुभव है वो बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप मैं लग रहा हूँ कि जो है पूरी चीज इसी में नहीं, मैं आपको तो ये बात समझ गया हूँ कि आप जो समझ पढ़ाई में दिमाग खपा लगाना चाहिए आपको अपनी बात करिए। अच्छा मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा की बात नहीं, मुद्दा बताइए। अपनी मुद्दा सोचिए। नेता लोग जीतने के बाद न एक जगह चाय पियेंगे, जो है अपनी मुद्दा तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। आजमगढ़ के बारे में विकास सोचिए, देश के बारे में विकास सोचिए, उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए। कौन करेगा 28 साल मोदी जी क्या करेंगे? कौन करेगा भाई? केवल 3 लाख का सूट, 80 लाख का सूट पहन के घूमेंगे। 1 लाख 28 साल में सबसे पहले पूर्ण बहुमत जो है मायावती सरकार बनी है। सबसे पहले मायावती सरकार बनी है। जनता इसलिए चुनी है, जनता इसलिए चुनी है कि सबसे अच्छा इसका शासन व्यवस्था हर चीज है। हम लोग का भाई हम लोग अच्छा है, अब मुख्यमंत्री लायक है। अच्छा मुद्दा क्या है? सब लोग दिए ना, सब लोग इस बार अरे भाई तब दीजिए ना, जवाब दीजिए पहले। आप बताइए। क्वेश्चन जिसे कर रहे हैं गलत बात है, बात करने की तो मुझे करिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? बात करिए पहले उनसे, बात करिए उनसे, मुझसे मत बात करिए, चेहरा उधर करिए। आप बताइए। वो चेहरा उनसे बात करिए। भाई पहले पानी पी दो उनको, हाँ पी लीजिए। बात करिए, कम से कम पहले पानी पी लो। आप बोलिए ना। भैया मुद्दा आप एक युवा हैं। देखिए ये कह रहे थे। आप सुनिए, आप एक युवा हैं। इस बार मुद्दा क्या है? सुनिए पहले, आप युवा हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। आप युवा हैं, कैसा लग रहा है आपको आजमगढ़ में कि क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? क्या विकास आपके लिए हुआ कि नहीं हुआ? देखिए सब तो सही, मतलब ठीक ठाक है, मतलब जैसे ये है, मतलब सब बेहतर सही चल रहा है। सब सही भी है, बेहतर भी है, और फिर बीजेपी खराब भी है। मैं ये बोला हूँ कभी? मैं ये बोला हूँ कभी? भाई आप आखिर में क्यों उनको बोल रहे हैं? देखिए एक हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि सही को सही भी कहें, गलत को गलत भी कहें। अंधभक्ति वाला चश्मा हटा कम से कम ये दिखे तो, जो मतलब देख रहे हैं कि आप अगर आखिर देखिए में किस पार्टी सपोर्ट है। अगर जैसे देखिए कि कहीं कुछ कहीं तो वहीं जिता दिया जा। अरे ये तो कह रहे हैं बीजेपी हार रही यहाँ से। चलिए भाई, अगर अरे भाई अगर आपको मतलब कंफर्मेशन है क्या? हम केवल यह कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कैसे बनेगी जब आखिर में यहाँ हार जाएंगे भाई? अरे ये बात ही हो रहा है। महंगाई की मार, कहाँ गया नारा भाई? एक नारा चला था, बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मीडिया के सामने बोलिए जो आज इधर अब की बार बदलो मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बदलो मोदी सरकार। तो इस बार मोदी सरकार जाएगी, जा रही है, इंडिया गठबंधन आएगा। जब चले जाएंगे मोदी जी तो आखिर में का मुद्दा सुन लीजिए। इस बार का मुद्दा है देश का संविधान बचा रहे, देश की शिक्षा व्यवस्था बची रहे, देश का रोजगार बचा रहे, महंगाई खत्म हो। और सुनिए, इस देश में महंगाई खत्म हो, और ये जो सरकार इस देश के धन्ना सेठों, चाचा इस देश के धन्ना सेठों अदानी अंबानी को जो छूट दिए जा रही है, जो उनको लोन दे करके उनके लोन को भूल जा रही है, और हमारी पॉकेट से जो जीएसटी वसूल रही है सबसे ज्यादा, आपको मालूम होगा ये सरकार सबसे ज्यादा हम आम लोगों से कर वसूल रही है, और उसी का कारण है इतनी भयानक रूप से महंगाई। तो ये जो सरकार आम लोगों को लूट रही है, से लेगी जनता को देगी। वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, रास्ता बनवा रहे हैं, लाइट से क्या कर रहे हैं भाई? 5 किलो अनाज देने के बदले में ये 400 का सिलेंडर 1200 में दे रहे हैं, और अगर जीत करके आ गए तो ये 400 का सिलेंडर 2000 में देंगे। 100 रुपए का डीजल पेट्रोल जो आप भरा रहे हैं, जो इसके पहले 70 रुपए में भरा रहे सिलेंडर के लिए भैया पहले लाइन लगता था, अब तो आपके घर में मिल रहा है। सिलेंडर का निर्माण होने में समय नहीं लगा होगा,
तो जितना बना होगा उतना दिए, इस समय वो भी रहता देता। फ्लाइट चल रहे हैं, क्या वही बनवा के लाए थे, चला रहे हैं, चल रहे हैं, उड़ रहे हैं उससे। अरे प्रधानमंत्री भैया उनके साथ सुविधाएं हैं। नहीं कह रहे, कांग्रेस मतलब विकास नहीं की थी, खुद बनवाए और खुद चल रहे हैं, समय नहीं लगता है डेवलपमेंट होने में। लाल बहादुर शास्त्री फटाई धोती पहनत रहना। पढ़ाई धोती, अरे तो ये बताइए फटाई धोती पहन जाओगे विदेश में तो सम्मान होगा आपका? मान है महात्मा गांधी नंगे विदेश में अंग्रेज के दहाड़त रहना। अब बताइए इनको, अब बताइए इनको, कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू गए फटी धोती था पहन करके। कौन सी? जब विदेश आप जैसे मान लो आप हैं, अब लग रहा है कि हाँ आप वेल क्वालिफाइड है, अच्छे मतलब पद पे होंगे, ये सही है कि उद्धव पर क्या करोगे? ऐसा है कि जो लोग महात्मा गांधी पे चाहे जवाहरलाल नेहरू पे जो लोग नहीं हैं, उनके पे जैसे उंगली उठा रहे हैं। पहले अपने को नहीं देख रहे हैं, कोई अपने को नहीं देख रहा कि हम क्या कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ छींटाकशी कर रहे हैं, पहले स्वयं को पहचाने कि हम क्या हैं। हम, हमारे माता पिता हमारा नाम रखे हैं, हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी विवेक। ठीक है, फिर सरकार किस लिए है जब कुल हम ही हैं, तो मोदी जी को उठवा काहे लिए दें हम? जैसे मोदी जी एक बात कहे कि अडानी अंबानी के पास काला धन था, तो उसी के प्लेन पे बैठ के घूम रहे थे, तो काला धन इनको भी बांट के टेम्पू से पहुंचाए थे, इसीलिए उनको याद था। आप कह रहे हैं इनको नहीं, मोदी को, मोदी को अडानी अंबानी पहुंचाते थे, अब तक अडानी का नाम नहीं लेते थे। ठीक है, हाँ, इनको भी दिए। मैं मीडिया पीछे करिए बात, पीछे करिए बात। वो आदमी अडानी अंबानी को आपके ऊपर आरोप लग रहा है। अडानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेता था। आज चुनाव में एक बार अडानी अंबानी का 4 बार नाम लिया, और वही कह रहा उसके पास काला धन, क्यों नहीं पकड़े? केजरीवाल को पकड़ सकते, अडानी अंबानी के घूम रहे हो साथ, उसको क्यों नहीं पकड़े हो? उसको केजरीवाल शराब घोटाला में, अरे वो तो काला धन लिया, उसी के साथ घूम रहे हैं। आप जान रहे काला धन इसके पास टेम्पू से पहुंचा रहा है। नरेंद्र मोदी भी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में शामिल हैं। मंत्री हो तुम ना? नरेंद्र मोदी भी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में शामिल हैं, और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ला करके देश के धन्ना सेठों से हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लिया है और लूटा है, और इसी कारण से भाजपा सबसे अमीरों की पार्टी बन चुकी तो है। तुम खुद प्रधानमंत्री हो करके कह रहे हो काला धन अडानी अंबानी के साथ है, उसी के प्लेन में घूम रहे हो, तो क्यों नहीं उसको पकड़े? क्यों नहीं पकड़े? 2 मुख्यमंत्री को पकड़ के बांध दिए, बंद कर दिए। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब दो, तुम कह रहे हो उसके पास काला धन है, टेम्पू से पहुंचाया है राहुल को, तो क्यों नहीं उसको पकड़े? उसको पकड़ के ईडी से, सीबीआई से उसको ट्रांसफर करके वसूलो काला धन। किस लिए प्रधानमंत्री हो भाई? किस लिए हो प्रधानमंत्री? आप बताइए किस लिए हो प्रधानमंत्री? केवल मुख्यमंत्रियों को परेशान करने के लिए प्रधानमंत्री हो? उस जिसके पास अभी तक जुर्म हुआ नहीं है कि पता है कि नहीं है, लिया है कि नहीं लिया, लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री कह रहा है इसके पास काला धन है, टेम्पू से पहुंचा रहा है, तो उसको पहले ईडी सीबीआई लगा करके उसको टार्चर करके उसको जेल में डालो, तब ये बात कहो तो मानो तुम प्रधानमंत्री हो, ना प्रधानमंत्री लायक नहीं हो। मैं पहली बार उसको वोट दिया था, पहली बार मैं प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी में तेल डाल कर प्रचार किया था, लेकिन वैसे प्रधानमंत्री को अब थूकता हूँ क्योंकि ऐसा बोलता है। अब मैं उसको इतना मानता था कि एक देवता आया है, लेकिन रास्तों से चला गया। भगवान चाहेगा तो चला जाएगा। वही राम जो जिस राम के बारे में वोट मांग रहा है ना, वही राम नाम सत्य कर देंगे उनको, झूठ बोलने के नाते बता रहे हैं। ठीक है, आप बहुत दुखी लग रहे हैं मुझे। दुखी इसलिए है उनके झूठ बातों से। मैं उनको वोट दिया हूँ, मैं मौर्य हूँ। मौर्य एक बसपाई नहीं था, सपाई नहीं था, भाजपाई है, लेकिन उनके गलत कामों से, गलत झूठ बोलने से, और मंच पे खड़ा होकर के प्रधानमंत्री होकर के बता रहा है उसके पास काला धन है, तो तुम प्रधानमंत्री किस लिए, क्यों नहीं उसको पकड़े? और उसी के प्लेन में बैठ के घूम रहे हो, उसी के प्लेन में तुम बैठ के घूम रहे हो, और कह रहे हो उसके पास काला धन है। वाह मोदी जी वाह। अरे कहीं मौर्य जी लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे भाई? नहीं वोट दे रहे हैं अब की बार मौर्य लोग, अब की मौर्य लोग नहीं वोट दे रहे हैं। मौर्य लोग भगत कहे जाते हैं, और झूठों को नहीं देंगे तब तक। प्रसाद मौर्य वो किसी काम का नहीं, स्टूल मंत्री हो गया है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि मैं खुद मैं प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान हूँ, मैं 55 भाग लेकर गया हूँ, एक भी काम उससे हुआ नहीं, तो किस का प्रधानमंत्री किस बात का? आप ग्राम प्रधान है? दूसरी बार हूँ। दूसरी बार? हाँ। और आदमी जब एक लेटर का काम नहीं कर पाया, एक मौर्य दंपत की हत्या हुई थी, आके वो कहा था 25 लाख रुपया दिलवाएंगे, 2 महीना यही धरना पे बैठा था वहाँ पारा वाला, उसको 25 पैसा नहीं मिला, तो कैसा मंत्री है मौर्य का? कैसा मौर्य? बात करते हैं मौर्य की, वोट लेते हैं मौर्य की, लेकिन कुछ होता नहीं मौर्य। क्यों मौर्य, क्यों उसको कौन कहने वोट दें भाई? मुझको फांसी चढ़वा दे, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं वोट दूंगा।
जितना मुझसे हो सकेगा नहीं वोट अरे देंगे। भैया लोकतंत्र कहाँ ऐसा करेंगे वो? कौन लोकतंत्र मैं कह रहा हूँ ना, उनसे जो बात दुखी अगर कहते ये बात मैं गलत कह रहा हूँ, तथ्य के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, आप मोदी जी क्यों मतलब इतना मानते थे, क्या कारण वो था? उनका लगा जब कहे अच्छे दिन आएंगे, भाई कोई रही कि अच्छा दिन आवत तो बढ़िया करा, तो अच्छा दिन के बजाय वो अच्छा दिन कोनो ले ही नहीं ना। तो कैसा दिन आप मतलब चाह और रहे बताओ, थे? पहला प्रधानमंत्री ऐसे है, गांव के पैसा जो होता है, जो जनता का पैसा होता है, मेरे बाप का नहीं है, उस पैसे से गांव में प्रचार चुनाव का हुआ। अच्छा, 20-20 हजार रुपया करके टेंट लगाओ, फिर एक सभा कराओ, विकास की योजना। अरे तुम गांव के निधि का पैसा, जो जनता का पैसा है, उससे भी प्रचार करवाए हो। इस तरह जनता का पैसा दुरुपयोग न करिए। खून पसीने का पैसा है। 400 रुपया की दवाई ले रहा है, 40 रुपया जीएसटी दे रहा है। 400 रुपया का अगर दवाई ले रहा है, किसके घर में दवाई नहीं जाती है भैया? सबके चलता है। जाती है ना। किसके घर में राशन नहीं जाता? जब वो पैसा दे रहा है, उस पैसे का हिसाब जनता को चाहिए। और अडानी अंबानी का क्यों कर्जा माफ किए? क्यों कर्जा माफ किए भाई? अरे भाई वो लोग व्यवसायी है, रुपया उनसे लेंगे। जनता है, उसको जब चुनाव आएगा तो रुपया उनसे लेंगे। 1 लाख लोन ले लीजिए, 2 किस्त न भरिए, तीसरे दिन पहुंच जाएगा द्वारे भारत ना ताला मार दे घरवा में। लेकिन कान उसके खतरवा मारे। सर, जो सुविधाएं दे रहे हैं मोदी क्या जी, सुविधा दिए हैं? अरे भीख यही- मंगा बना के रखे, सुविधा दे रहे हैं। भीख मंगा बना के रखे, जनता को सुविधा दे रहे हैं। अरे आवाज दे रहे नहीं, कमा के खाने के लिए 5 किलो अनाज से खाएंगे क्या? इनके पहले अनाज नहीं गरीबों को मिलता था? लाल कार्ड नहीं था? जो गरीब जन्मीन गरीब थे उनको मिलता था, तब भी आवास दे रहे हैं, शौचालय आवास तब नहीं मिलता था। इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा आवास तब से मिलता है, इनके कहने से नहीं, आज नहीं नया मिल रहा है। उज्ज्वला योजना मिल रहा है। हाँ, वो इंदिरा जब से जिंदा थी, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थी, तब से इंदिरा आवास शुरू था। आज भी आवास मिलता है। वो कौन सा नया चीज ला दिए कि आवास दिए हैं? अरे तब कहो गांव में क्यों एक पावत रहा, तो अरे सब लोग पा रहे हैं। नहीं, उसी समय बता रहे हैं जब प्रधानमंत्री नहीं थे, 400 आवास मिला है। कई गांव निकाल के लिस्ट दे देंगे हम। ये कैसे कह देते? अभी लिस्ट बना के रखे, 50 का 10 आवास मिला 2011 वाला। कहाँ मिला आवास भैया? हम तो जानते हैं ना, हाई लोग ना जानते, लेकिन हम जानते ना। तब क्या होता था? तब एक गांव के लिए लोहिया गांव, ये गांव, वो गांव। आज ये काम तो नहीं हो रहा है ये ना। कौन समग्र गांव बना दिए? कहे तो समग्र बना देंगे एक गांव। ये तो नहीं देखते ना कौन किसका आस्था अच्छा, है। वो सिटिया कहाँ गई जो कहे थे कि हम एक जिला लेंगे, उनको कौन सा सिटी बनाएंगे? स्मार्ट सिटी। एक स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए, उनका एक स्मार्ट सिटी दिखा दीजिए 10 साल में, बता दीजिए। एक अरे उनको, उनके भाई पास समय कम पड़ गया हो। अरे समय पैसा कहाँ गए? आखिर अडानी अंबानी क्यों दिए भाई? बनाना चाहिए स्मार्ट सिटी ना। वो तो एक गांव बनाते थे, सपा वाले लोहिया बनाते थे, बसपा वाले अम्बेडकर गांव बनाते। कम से कम एक गांव सुधरता था ना। इनका कौन सा गांव भैया सुधरा है? ये तो पूरे भारत भाई कहते हैं हमारे सब, उनका कहते हैं मोदी परिवार, ये पूरा जो है सब मोदी की परिवार है। हाँ, वो अपन परिवार देखा, दूसरे के मत परिवार बनाओ। क्योंकि परिवार है कहाँ? वो अपन परिवार देखा। अब उनका मेहरारू जो अकेले बेचारी है, जीवन काटत थी, और दूसरे परिवार देखा था। थोड़ा सा इस पे दे दो आप उत्तर। आप बस लास्ट में आप जा रहे हैं, थोड़ा बोल दीजिए। अब प्रधान जी का केवल एक जवाब देंगे, जो है ये प्रधान अगर हुए हैं दूसरी बार, जो है इनके में कुछ क्वालिटी रही होगी। इनके में या तो अच्छाई बोलने की क्वालिटी होगी, या काम करने की क्वालिटी होगी, या तो झूठ बोलने की क्वालिटी होगी। सुन लीजिए, जो आदमी दूसरे के ब्लेम लगाता है वो खुद बड़े बने। इतनी बात बोले, अच्छाई होगी, बता दीजिए। कुछ अच्छाई जरूर होगी। झूठ बता दीजिए। मैं यही बता मैं कह रहा हूँ कि आप में कोई अच्छाई है तब दोबारा प्रधानमंत्री बने और प्रधान बने हैं। यही बात मैं अभी कह रहा था। अभी मैं पहले अभी बोला था कि ये सब लोग कहते हैं, लेकिन लड़के जीत के नहीं दिखाते हैं। एक सभासद, एक प्रधानी। मैं यही बात अभी कह रहा था। ठीक है, तो आप में कुछ क्वालिटी है। अगर आप ब्लेम लगा रहे हैं तो हम इसको सुनिए, जो है मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, सच्चाई बोला हूँ। अगर एक व्यक्ति यहाँ खड़ा कर दे, मैं गलत बोला हूँ। कहा है ना गलत बोला? जब कहला कि हमार बिरादरी भगत रहे ना, जब इनका बिरादरी भगत रहे तब इनका बिरादरी प्याज ना खाते रहे। वो समझ, अरे प्याज पहले इनका बिरादरी सबसे बहुत लोग ना खाना ना खाना इनका सबसे ज्यादा लोग बोते हैं। लोग यही क्वालिटी खाना जाना। अभी लोग हमारे घर में ना खाना, कौन बात? अच्छा है इनके में लहसुन प्याज में ये लोग जो है प्याज नहीं खाते हैं। प्याज जो है तामसी चीज है, और ये लोग नहीं खाते हैं। जो कुछ लोग हैं, सभी मौर्या नहीं है। जो सभी मौर्या जो है नहीं, ऐसे मतलब जो है जो 10% 5% रह गए हैं।
तो जो अच्छाई है तो अच्छाई कहना चाहिए, जो बुराई है चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मायावती हो, प्रधानमंत्री जी, लेकिन जो मोदी की अच्छाई है एक भी इन्हें अच्छाई कर पा रहे हैं। केशव मौर्य की जो एक भी इनके बिरादर हैं, इनसे खाली एक इनका पर्चा ना सुन रहे, इनकर बात ना मान रहे, इनके प्रधानी कार्यकाल में ये उनकर विरोध कैले हुए हैं। मोदी के वोट देने के बाद केशव मौर्य का विरोध कैले हुए हैं, तो और कहाँ के पर्चा सुनिए। अरे हर जगह इनका काम नहीं हुआ इसलिए विरोध करेंगे भाई, हर आदमी विरोध कर रहा। समाज का अगर इन्हीं का काम ना हो तो कौनो पार्टी के विरोध ना करिए, इन्हीं काम ना हो तो इहो विरोध करिए, इनकर काम ना हो तो यह चाहे जो पार्टी वोट दे रहे ना विरोध यह करिए, हम करब सभी करी। अगर ये ओहे लेके एकदम खूटा गढ़ले हमें तो खूटा गढ़ले से काम ना निकली जो है कि हमारे यही निशाना लगी। इनके कहने से पता नहीं कितना मौर्य जी लोग वोट नहीं देंगे बीजेपी को। ये तो नहीं, इनके कहने बताए ना कि जैसे 100 में 10 अब बतौने ना कि 10 मौर्य लोग नहीं खाने वाले प्याज मिलेंगे, जो है 90 प्याज खाने वाले मिलेंगे। यहाँ चुनाव का मैटर है तो प्याज क्या करेंगे, चुनाव महंगा हो गया। तो आजकल चुनाव का ये माहौल है ना, जो मौर्य जी बोले थे ना, चुनाव ऐसा है कि लोग कहिए ना वोट आपको देंगे, वोट मार दें इनके, वोट मार दें। हाँ, वोट जो है राजनीति यही है कि वोट कहेंगे कि हम इनको मार रहे हैं, झगड़ा करेंगे ना। अरे प्रधान नवा वोट ये लोग प्रधान ऐसे वोट ले लेना, ये लोग जब दारू बांटे जाइए कैसे बैठे हैं, हैला सबरमा नाश्ता करिया, है सबरमा अच्छा करिया, है ऐसे करिया, मतलब ये दारू। हाँ, प्रधानी ने दारू का नाश्ता देने के बाद प्रधानी नहीं करे, कैसे बतियाओ था। सबकी बात एक तार मत करिए, आप मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पहले बात। चाचा हार गए, कहीं हार का यार, अभी 400 पार होते हम कहती मोदी जनता सरकार बनी है, हमें इतना कम कहत है, इतने कम कहत है। सरकार बनेगी उनकी तो सरकार बना के दूसरे को बना के खाली काट के उल्लू लटकौले रात कौन बात तो कम से कम यही तो 15 दिन अपनी बात कह पाएंगे, फिर तो कह नहीं पाएंगे। पूछने आएगा कोई बता। हाँ, न तो ये आएंगे पूछने, तो आज तो कहने दीजिए। मोदी जब पहले बार प्रधानमंत्री बने थे, अगर आप प्रधान हैं और दूसरा बार कर रहे हैं तो ये एक शब्द बोले थे, किसी को काम लेना हो तो हमारे से हिम्मत चक्कर में पड़िए, जो है एक प्रधान से भी मिलिए, प्रधान से मिलिए, ब्लॉक से मिलिए, जो है विधायक से मिलिए,